हे एवरीवन, हाजिर हो चुकी हूँ आज की टिप्स लेकर के, आज की वीडियो लेकर के। अगर आप भी परेशान हो गए हैं अपनी तौलिया के कड़े कड़े होने से और इनकी जो रोए होते हैं वो बिल्कुल हार्ड हार्ड हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो तौलिया एकदम सॉफ्ट हो, स्पंजी हो, बहुत ही मुलायम, तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये धोबी भी आपको नहीं बताएगा जो टिप मैं बता रही हूँ, और इतनी असरदार है, इतनी बढ़िया है कि इसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप वाव ज़रूर बोलेंगे। चलिए देखते हैं आज की वीडियो की फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ इस तरीके के जो ये 3 प्लग होते हैं, अक्सर हमारे घर में पड़े होते हैं। कभी ये चटक जाते हैं, गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है इनमें, कभी जल जाते हैं और हम इनको फेंक देते हैं क्योंकि ये एक बार सिर्फ यूज होते हैं, उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, देखिए हमारा फ़ोन अक्सर ना हम किचन में या कहीं पर ऐसी जगह रख करके काम करते हैं। कभी कोई रेसिपी देखते हैं, कभी सॉन्ग सुनते हैं, कभी कोई मूवी देखते हैं, या जो मर्जी आती है वो हम लोग देखते रहते हैं। अब किचन में काम करते करते अगर आप थोड़ा सा कुछ देखते हैं ना तो आपका टाइम भी पास हो जाता है, आप मन से काम भी कर पाते हो। और अगर आप नई नई रेसिपी ट्राई करते हो तब तो ये ज़रूरी हो जाता है कि किचन में आपका मोबाइल तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन क्या होता है, इस मोबाइल को जब भी हम लोग कहीं रखते हैं या फिर तो हम महंगा ऑर्गेनाइजर खरीदें या फिर इसको रखते हैं तो बार बार गिरता है। तो आज के बाद में बहुत ही सिंपल वाला ये तरीका आप अपनाइए। इस जो प्लग है, प्लग को इस तरीके से रख लीजिए और इसको आप कैसे भी मूव करिए, ना तो ये गिरेगा, ना सरकेगा, ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका फ़ोन भी सेफ रहेगा। आप आसानी से चला भी पाओगे और ये गिरने का भी डर नहीं रहेगा। तो कैसी लगी छोटी सी टिप? उम्मीद करते हैं आज के बाद में जब भी आपके घर में ना ये 3 प्लग ख़राब होगा तो आप उसको फेंकेंगी नहीं, बल्कि इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपने किचन में, या फिर जहाँ पर बच्चे चाहते हैं कि वो कुछ देखना चाहते हैं या आप चाहती कि बच्चा कुछ देखे, कुछ सीखे और उसको कुछ दिखाना चाहती, तो इस तरीके से आप रख करके उसको दिखा पाएंगी, कहीं पर भी चला पाएंगे। अब कुछ भी आपको चलाना हो, देखिए कितनी स्मूथली चल रहा है, जैसे कि आप हाथ में लेकर के काम चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फ़ोन चल रहा है और कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब क्या होता है ना, जैसे अभी अभी दूध आया और अभी अभी हमको चाहिए 1-2 चम्मच फ्रेश मलाई, तो बताइए कैसे आप लेंगी। हमने चढ़ा रखा है खाना बनाने के लिए और उसमें हमें कुछ डालना है, कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पर आपको छोटा सा काम करना है। यहाँ पर आपको लेना है 2 मिनट के लिए इस दूध को रखना है फ्रीज़र में। जी हाँ, 2 मिनट बाद आप देखोगे कि आपको जो 1 से 1.5-2 चम्मच क्रीम चाहिए वो क्रीम आपका बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये टिप अक्सर हम लोगों को परेशान करती है। पता चलता है कि फ्रेश मलाई नहीं है, हम कुछ बनाने जा रहे हैं, हमें फ्रेश मलाई की ज़रूरत है, अब क्या करें? मार्केट से लाने से तो अच्छा नहीं मिलता है। दूध अभी अभी आया है, गर्म करेंगे, उसको रखेंगे ठंडा होने के लिए, तब जा कर के हमारा कहीं फ्रेश मलाई हमको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वाली टिप अपनाते हो ना तो बहुत ही आसानी से आपको 2 मिनट में फ्रेश मलाई मिल जाएगा। हाँ, ये कटोरी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको 1-2 चम्मच की ज़रूरत है तो वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से एकदम से फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ी है और बहुत अच्छा है, इसमें दूध भी बिल्कुल नहीं है। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा है इस तरीके से कपड़ों को लेकर के। आजकल जैसे गर्मियों में हम लोग टी शर्ट पहनते हैं या बच्चे पहनते हैं, और अक्सर आप कितनी भी महंगी टी शर्ट ले लीजिए, इसमें रोए तो निकलना ही होता है, क्योंकि कॉटन के कपड़ों में रोया जैसे हम थोड़े दिन इस्तेमाल करते हैं निकलने लगते हैं। तो इनको कैसे रिमूव करें, कैसे हटाएं? अगर रोए वाले कपड़े बाहर पहन करके आप चले जाते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। तो यहाँ पर आपको मैं बहुत ही छोटी सी टिप बताऊँगी। अक्सर बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो यहाँ पर आपको लेना है बेलन। बेलन सभी के घर में होता है, बेलन ले लेना है और इस बेलन से आप सारे के सारे रिमूव कर पाएंगे अपने जितने भी इसमें रोए निकले हुए आपकी टी शर्ट में या जो भी चीज़ है उसमें। अब यहाँ पर आपको लेना है सेलो टेप। तो सेलो टेप को देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब हमें इसका छोर ढूंढना होता है तो हमें घंटों नाखून से रगड़ना पड़ता है इधर उधर, तब जाके मिलता है। ये अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, तो इसका मैं टिप बताऊंगी आपको बाद में। यहाँ पर दूसरी टिप देख लीजिए कि अगर आप बेलन पर इसको ऐसे लगाएंगे ना तो ये सरक जाएगा। देखिए सरका,
तो इसको लगाने का तरीका भी देख लीजिए। इसको उल्टा करिए थोड़ा सा और इस तरीके से फोल्ड करके इसको चिपका दीजिए। अब आप पूरे बेलन में अपने सेलो टेप को लपेटते चले जाएंगे, बिल्कुल से सरकेगा नहीं। बहुत ही कमाल का आइडिया। देखिए आपको मैं 2 टिप एक साथ बता रही हूँ, शायद आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगर नहीं आया ना तो इसको फिर से थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा और देख लीजिए कि मैंने उस टेप को कैसे चिपकाया है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा लपेट लिया है और अब इस बेलन का हम इस्तेमाल करेंगे रोए निकालने में। तो चलिए इसको कट कर देते हैं, जितना एक्स्ट्रा है इसको हटा देते हैं और बस हमारा काम हो गया इस तरीके से। अब बस आपको बेलन को इस तरीके से चलाना, देखिए उल्टी तरफ से बिल्कुल मत चलाइएगा। अगर आप उल्टी तरफ से चलाएंगे तो रोए इसमें फिर से निकल आएंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से निकालेंगे ना जैसे मैं निकाल रही हूँ तो यकीन मानिए एक एक रोए आपके निकल जाएंगे। देखिए मैंने जहाँ पे बेलन चलाया ना वहाँ पे एकदम क्लीन हो गया, एक बार में ही सारे के सारे जितने रोए निकले हुए थे सारे के सारे रिमूव हो गए। देखिए बस आपको इस तरीके से देखिए तमाम सारे छोटे छोटे रोए आ गए हैं, जो कैमरे में कैच तो नहीं हो रहे लेकिन आप कपड़े पे तो देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से सारे के सारे रोए निकलते जा रहे हैं। देखिए एक भी रोए नहीं बचे ना, देख सकते हैं। और इधर देखिए सारे के सारे रोए हैं। देखिए यहाँ पर फ़र्क आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दोनों तरफ हाफ हाफ मैंने करके दिखा दिया इसीलिए। अब इधर भी देखिए इस तरीके से बेलन को घुमाइए और सारे के सारे जितने भी यहाँ पर रोए हैं सब रिमूव करते चले जाइए इस तरीके से। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सारे रोए निकल गए और हमारा कपड़ा एकदम से फ्रेश हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से रोए निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पेट है और उसके बाल है खूब घने घने, क्योंकि अक्सर बिल्ली हो या कुत्ता हो कुछ भी हम लोग पालते हैं तो उनके बाल निकलते हैं, वो भी कपड़ों पे चिपक जाते हैं गर्मियों में आजकल, तो उनको भी आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं टिप आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपको पसंद भी जरूर आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो धनिया की पत्ती ना सभी को ज़रूरत पड़ती है। डेली जब भी हम खाना बनाने चलते हैं तो हमें धनिया की पत्ती की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हम इकट्ठा मंगा लेते हैं तो पता चलता है 2 दिन में ही ख़राब हो गई, सड़ गई और हमको इसको फेंकना पड़ता है या फिर ये सूख गई। तो हमें करना क्या है, इसको इस तरीके से एक कॉटन का कपड़ा लेना है और धनिया की पत्ती को फैला देना। देखिए जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, एक इधर से एक इधर से, इस तरीके से आपको रखना है, दोनों तरफ डंठल को रख करके इस तरीके से। देखिए अगर आप इस तरीके से धनिया की पत्ती को रखते हैं ना तो यकीन मानिए आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी धनिया की पत्ती 1 हफ्ते तक आराम से रखी रहेगी। जैसी फ्रेश आपने रखा है बिल्कुल वैसी की वैसी। बस इसमें दूसरे तीसरे दिन पानी छिड़क दीजिएगा हल्का सा, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी और पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और सबसे बड़ी हस्बैंड की जो शिकायत होती है वो होती है कि मैं कितना भी महंगा तौलिया ले आऊँ लेकिन थोड़े दिन बाद ही पता नहीं कैसे धोती हो कि ये हार्ड हो जाती है। इनके रोए जो है टाइट टाइट हो जाते हैं। वो जब नया आता है जितना सॉफ्टनेस होती है वो सॉफ्टनेस पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में यही टिप शेयर करूँगी जिससे आप भी जब तौलिया धुलेंगी ना तो आपकी तौलिया बिल्कुल नए की तरह सॉफ्ट रहेगी। इसके जो रोए हैं बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट रहेंगे। आप बच्चे पर भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे अगर आप इस तरीके की कॉटन की तौलिया का मेरे बताए हुए तरीके से धुलती है। तो मैं भी धुलती हूँ और मैंने इसीलिए आप लोगों से ये 2-3 बार मैंने धुला है, फिर इसको रखा हुआ है कि ये खूब वैसा हो जाए, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं। और फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है मेरी तौलिया, जबकि 2-2, 3-3 साल पुरानी है। तो चलिए बताते हैं तरीका धुलने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम यहाँ पर 1 चम्मच भर करके ले लेंगे और इसको आपको सिर्फ मंथ में 1 बार अपनाना है। ऐसा नहीं कि आपको डेली डेली ऐसा करना है। अब आपको लेना है नमक और यहाँ पर 2 चम्मच आपको नमक ले लेना है। इस रेमेडी को अगर आप बनाते हैं ना तो यकीन मानिए कि आपकी तौलिया एकदम सॉफ्ट भी होगी और मतलब इसका कलर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी गिरा दे रही हूँ। मशीन में धुलिए या आप हाथ से धुलिए,
ये दोनों पर काम करेगा। अब जो मैंने नमक और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल लिया था उसको इसमें डाल दिया है पानी में। मशीन को चला देना है ताकि दोनों चीज़ें पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, घुल जाए। अब आपको लेना है विनेगर। विनेगर भी मैंने आधा कप के करीब करीब इसमें डाल दिया है, बस इतना सा। देखिए अब इसको अच्छी तरीके से चला देना। अब इसमें झाग आप उठते देख रहेंगे बिना सर्फ साबुन डाले। अब आपको अपनी तौलिया को लेना है और तौलिया को इसमें डाल देना है। अभी आप देखेंगे जो भी गंदगी होगी ना कितनी जल्दी काट देगी, एकदम साफ कर देगी। देखिए अब मशीन को चलाना है और इसको इस तरीके से चला करके थोड़ी देर, मतलब 1 मिनट के करीब करीब आपको इसको चला देना है। और आपके सामने रिजल्ट है, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है बिना सर्फ डाले। अब इसको आपको छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ऐसे ही पड़ी रहने दीजिए मशीन में। उसके बाद में 5 मिनट बाद आप जो भी डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उसको डाल दीजिए और इसको आराम से चलने दीजिए थोड़ी देर। जैसे धुलते हैं नॉर्मल कपड़े, बिल्कुल वैसे ही आप इसको धुल लीजिए। धूप में सुखाइए। उसके बाद में देखेंगे पहली बात तो इसकी जो भी बैक्टीरिया होगी वो मर जाएंगे। आपका जो कपड़ा है बहुत ही साफ धुलेगा और सॉफ्ट तो इतना होगा ना कि आप खुद सोचेंगी कि कहीं नया तो नहीं खरीदा है। तो इसको आप आजमा करके ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम कितना भी अपने सिंक को साफ़ कर लें, कितना भी इसको हम चमका लें, लेकिन इसमें जो स्मेल होती है, स्मेल रह ही जाती है। हम कुछ भी कर ले, कितना बढ़िया तरीके से रगड़ रगड़ के चमकाए, फिर भी इसमें स्मेल आने लगती है। दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे खासकर उन लोगों के यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जो नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी स्मेल को भगाने के लिए एक छोटा सा टिप अपनाएंगे। अगर आप रात में 2-3 दिन पर एक बार भी कर लेते हैं ना तो आपके सिंक से कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको लेना है, देखिए नमक, लगभग 1 से 1.5 चम्मच नमक ले लेना है और इस तरीके से पूरे में आपको इसको फैला देना है। देखिए उसके बाद में इसमें थोड़ा सा देना है बेकिंग सोडा और उसको भी डाल देना है। अब इसको आप पानी से नॉर्मली थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए, उसके बाद में धुल लीजिए। आप देखेंगे कि इससे बैड स्मेल गायब हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कभी इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी। बहुत ही अच्छा असरदार टिप है। इसको बस आपको रात में जब आप सिंक को धुल लीजिए तब इसका इस्तेमाल करिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो छोटे छोटे से कीड़े आते हैं या इसमें कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं और आपका सिंक जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। बिल्कुल इसमें किसी भी तरीके की बैड स्मेल भी नहीं होती है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो का आज हम यहीं पेंट करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की टिप में आपको कौन सी टिप पसंद आई मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर या देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब आप लोग बताते हैं तो सच में दिल से बहुत खुशी होती है और हम आपको दिल से धन्यवाद बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर को, अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं, चमका सकते हैं बिना मेहनत किए। तो यहाँ पर देखिए एक रिक्वेस्ट चलिए आपसे कर लेते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।